अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफजीला। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, वही इलाही और बनी आदम के उन्वान से हम जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं, ये उस सिलसिले का पहला मरहला है। यह आय मुबारका जिसका ताल्लुक सूरह बनी इसराइल से है और जिसका निशान 70 है, इस आय मुबारका में परवरदिगार आलम ने इंसानियत पर अपने एहसानात जतलाए। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को इज्जत अता की। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने उन्हें खुश्की में और तरी में चलना सिखलाया। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरि मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी कसीर मखलूक़ात पर जो हमने खल्क़ की हैं उन पर इस आदम की नस्ल को और इन आदम के बेटों को फजीलत अता की है। साहिबान फ़हम फ़िक्र हैं और गुफ्तगू तमहीदी है, तो जरा रुक के देखते चलें कि परवरदिगार आलम का इस आय मुबारका में तेवर क्या है। लक़द कर्रमना, हमने इज्जत दी है। लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम, हमने उन्हें खुश्की और तरी में चलना सिखलाया। हमने इज्जत दी है, हमने खुश्की और तरी में चलना सिखलाया। रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। व फ़ज़्ज़लनाहुम, और हमने उन्हें फजीलत दी है उन सारी अक्सरियतों पर जिनको हमने खल्क़ किया है। 5 मरतबा परवरदिगार ने अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा भाई, मैं मिंबर पर हूं, ठीक, मैं, हम बैठे हुए हैं, तो मैं और हम का फर्क तो बच्चा भी जानता है। मैं बोल रहा हूं, हम सब सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम है जमा के लिए और मैं है वाहिद के लिए। लक़द कर्रमना, हमने करामत दी, हमने खुश्की और तरी पे चलना सिखलाया, हमने रिज़्क़ अता किया।
हमने जो खल्क की है मखलूकात, उनमें इस मखलूक को कसीर मखलूक पर फजीलत अता की। तो भाई सवाल ये है कि कितने हैं, ये हम के मानी क्या है, कितने? ये तो मरहले फिक्र था। एक आयत में 5 मरतबा हम कहा, परवरदिगार तमहीदी गुफ्तगू है, परवरदिगार ने एक आये मुबारका में 5 मरतबा हम कहा, और अब कहने लगा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली, हमने इंसानों को खल्क किया, मखलूक नुतफे से खल्क किया। फिर आगे बढ़ के कहने लगा इन्ना हदैनाहु सबील, हमने हिदायत की। देख रहे हो, कहने लगा अंज़लना मिनस समाए मान तहूरा, हमने आसमान से पाको पाकीज़ा पानी नाज़िल किया। फिर आगे बढ़कर इरशाद फरमाया अरसलना रियाह लवाक़े, हमने हवाओं को ऐसा बनाया कि वो दरख्तों के नुत्फे लेकर मादा दरख्तों तक पहुंचा दे। लवाक़े के मानी यही है। देख रहे हो, हमने तो भाई सवाल है ना कि कितने हैं, ये सवाल अपनी जगह पे बाकी है। अब ना हम, ठीक, तो मैं, अरबी जबान में खलकना हमने खल्क किया, खलक तो मैंने खल्क किया। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मंजिल है तमहीद की। वमा खलक़त समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने खेल कूद के लिए इस कायनात को नहीं बनाया, हमने, ठीक सुन रहे हो ना। वत्तीने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीने वज़ैतूने वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। हमने तवज्जुहात मौजूद है। तो खिलकत में कहता है हमने, और खिलकत ही की आयत है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि बस मेरी इबादत की जाए। वहां हमने, यहां मैंने। भाई ये मरहले फिक्र है या नहीं कुरान फहमी का, कि बार बार कहता है। मैंने बहुत सी आयतें आपके सामने पढ़ दी, हमने खल्क किया, और यहां कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, मैंने जिनों को इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल्क किया। तो ये हम और मैं का फर्क क्या है? जहां हम कह रहा था वहां नाज था, और जहां मैं कह रहा है वहां इबादत की मंदिर है। अगर हम कहते तो पूछेंगे कितनों की इबादत होगी? तो अब उलमा के सामने, मुफस्सरीन के सामने एक बड़ा मरहला है कि वो हम कहता क्यों है। भाई जब वो एक है और हम है जमा का सेगा, तो वो कहता क्यों है? तो 2 जवाबात दिए सारी दुनिया के मुफस्सरीन ने मिलकर। पहला जवाब सुनो, और पहले जवाब से अगर तशफ़ी हो जाए तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। कहने लगे जहां अल्लाह अपनी किबरियाई का ऐलान करता है, जहां अल्लाह अपना नाज बतलाता है, जहां अल्लाह अपने घमंड को वाज़े करता है, जहां आवाम को, मखलूकात को चैलेंज करता है, वहां कहता है हमने मान लिया। और जहां चैलेंज नहीं होता वहां कहता है मैं। बहुत तवज्जो रखना। क्या कहता है? जब घमंड हो, जब चैलेंज हो, हमने पानी बरसा दिया, तुम बरसा सकते हो तो बरसाओ, या अगर रोक सकते हो तो रोक लो। हमने हवाएं चला दी, तुम चला सकते हो तो चलाओ, और अगर रोक सकते हो तो रोक लो। तो जहां नफी और इस बात का चैलेंज करे वहां हम कहता है। अब उसी कुरान ने आवाज दी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा। घमंड है व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही क़यामत तक इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सारी दुनिया मिलकर भी तहरीफ करना चाहे तो मुमकिन नहीं है। अगर सारी दुनिया मिलकर भी कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने जिक्र को नाज़िल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जहां हम कहे वहां नाज है,
और वहां चैलेंज है इन्ना, जहां इन्ना कह दे वहां चैलेंज है। भाई मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब हमने तुझे कौसर दे दिया, अब अफ्तर वाले अपना मुंह पीटते रहे। हबीब इन्ना इन्ना आतैनाकल कौसर। सब जानते हैं कि कौसर से मुराद कसरत नस्ल रसूल है, सब जानते हैं। भाई देखो, हम बेतुकी बात नहीं करते, तो अब कैसे तवक्को रखते हो कि अल्लाह जो अक्लों का खालिक है उससे गैर मरबूत बात हो जाए? मेरे नबी पे इल्जाम था ना, नऊजुबिल्लाह, वो मुशरिक, वो झूठी जबान वाले मेरे नबी को अब्तर कह रहे थे। अब्तर के मानी जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, तो उसके जवाब में सूरा आया था ना, अब्तर जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, उसके जवाब में आया था ना इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब मत घबराओ, हमने तुम्हें कसरत नस्ल अता की। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो, शुक्रिया अदा करो अल्लाह की बारगाह में, कुर्बानी कर दो। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, तुम्हारा दुश्मन वो बेनस्ल होगा। भाई तवज्जो रहे, तुम्हारा दुश्मन बेनस्ल होगा। हम तुझे नस्ल देंगे हबीब, तेरी नस्ल फलती फूलती रहेगी। यही सबब है कि क़यामत तक दुरूद में मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद को रखा गया, ताकि दुश्मनों के मुंह पे तमाचे पड़ते रहे। ये एक तौजी है इन्ना की। मुफस्सरीन ने बड़ी मेहनतें की हैं, कुरान मजीद की एक एक आयत पे मेहनत की है। कहते हैं जहां इन्ना कह दे या इन्ना कह दे वहां चैलेंज है। अब दो आयतें तुमने इन्ना की सुन ली और अब कहने लगा या अय्युहन नबी, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब हबीब नबी नबी, हमने तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, तुझे डराने वाला बनाया, तुझे अपना पूरा इज़्न देकर दावत देने वाला बना दिया। वह सिराजन मुनीरा, और तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया। सिराज के मानी चिराग, मुनीरा के मानी बांटने वाला। अब जो बांट रहा हो क्या वो खुद नूर नहीं होगा? इन्ना इन्ना के साथ कहा या यो नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन, इन्ना हमने ये किया है, हमने तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया है। अब सारी दुनिया मिलकर भी ये कहती रहे कि तू नूर नहीं है, वो सब झूठ है। अगर सारी दुनिया मिलकर ये कहती रहे कि तू नूर नहीं है, वो सब झूठ है। हमने तुझे नूर बनाया। भाई अजीब मरहला फिक्र है, जहां मैं रोकना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों को, तुझे चिराग बनाया नूर बांटने वाला, तो खुद नूर है। भाई अब पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, चिराग अगर अंधेरा हो तो बाज़म को रोशन कर दे, बाज़म वालों को चिराग चिराग नहीं बनाता। भाई चलते रहो मेरे साथ, इसलिए कि ये मरहला फिक्र ऐसा है कि मुझे रुकना नहीं है, जरा सा और आगे जाना है। लेकिन अब बात आ गई है तो मैं कहता जाऊंगा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब हमने तुझे चिराग बनाया, ठीक है ना? तो अब चिराग की सिफत तो जानते हो ना, अंधेरा है, अंधेरे में बैठे हुए हो, चिराग रोशन हो गया, चिराग रोशन हो गया, अंधेरा दूर हो गया। लेकिन तुम तो चिराग नहीं बने ना,
चिराग ने इतना किया कि तुम्हें रोशन कर दिया। रोशन हो सकते हो, चिराग नहीं बन सकते। और अगर कभी गलत फहमी हो जाए कि हम भी चिराग बन सकते हैं तो चिराग की लौ पे उंगली रख के देख लो, रहमत होने के बावजूद जला देगा। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो अब चिराग से कितनी देर का रिश्ता है तुम्हारा? अब एक जुमला आ गया है जबान पर तो सुनते जाओ भाई। देखो, हम है परवाने, वो है चिराग, ठीक है ना? परवाने का चिराग का एक रिश्ता तो है। शमो परवाना उर्दू अदब में एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है। अच्छा भाई, तो अब परवाने का चिराग से रिश्ता क्या है? अगर समझ गए तो यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई, जब तक जलती रहे, मंडलाता रहे, माले गनीमत मिल जाएगा। ठीक है ना भाई? अच्छा, जब तक चिराग जलता रहे, परवाना मंडलाता रहे। चिराग बुझ जाए, परवाना मुंह फेंके चला जाए। भाई, होता तो यही है। चिराग बुझ गया तो बुझे हुए चिराग की मैयत की भी फिक्र नहीं करता। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो सराजन मुनीर, हबीब हबीब, हमने तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया, सराज चिराग। अब अजीब बात है, और जाके देख लेना कुरान मजीद में, परवरदिगार ने कहा मेरे चिराग दो हैं, मोहम्मद आलमीन का चिराग। और सूरज के लिए जानते हो क्या कहा कुरान ने? सराजन व हाजा, शोले फेंकने वाला चिराग। तो अब ये निजाम शमसी का चिराग, वो आलमीन का चिराग। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सूरज निजाम शमसी का मोहम्मद है, और मोहम्मद कायनात के सूरज हैं। अगर ये बात तय हो गई हो तो अभी रिजिया सोसाइटी की वहां बारगाह में यह जुमला कह के आ रहा हूं कि लशम्सो यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर। मैंने किसी और सिलसिले में याद कोट की सूरह यासीन की, सूरज के लिए मुनासिब नहीं है। नहीं, हम सूरज को ये काम नहीं करने देंगे कि वो जाके चांद को पकड़ ले। जहां सूरज का तस्करा वहां चांद। तवज्जो रखना, आयतें बहुत हैं, मैं तो सिर्फ एक आयत पे इक्तिफा कर रहा हूं। जहां सूरज का तस्करा वहां चांद। सूरज मुकम्मल न हो जब तक चांद का जिक्र न आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व शम्से व दुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की जब वो निस्फ़ुन नहार पे आ गया, और कसम है चांद की जो बिला फासला उसके पीछे आया। बिला फासला जो सूरज के पीछे आए वो है चांद। अब कल तुमने पहली रात का चांद देखा होगा, अभी सूरज बाकी था कि चांद में रोशनी आ गई थी। मेरे नौजवान दोस्त, मेरे इस जुमले तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? सूरज डूब रहा था, डूबने से कबल चांद में रोशनी आ गई थी। तो सूरज वही है जो डूबने से पहले चांद को रोशनी दे जाए। भाई, इसीलिए बूढ़े मोहम्मद ने जवान अली को उठाया और कहा मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला। यही वजह है। जाओ, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने
अल्लामा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन दोनों ने अपनी मुस्तनद किताबों में रिवायत लिखी कि मेरे नबी ने कहा अना शम्स वालियुन अल कमर, अना शम्स व अलीयुन अल कमर। इन दोनों किताबों का ताल्लुक मेरे मतलब से नहीं है। मैं सूरज हूं, अली चांद है। सुन लिया तुमने, बड़ी आसानी से गुजर गए ना, तो आसानी से नहीं गुजरने दूंगा। मैं सूरज हूं, अली चांद है। कल तुमने सूरज देखा या नहीं देखा? कल का सूरज देखा और कल का चांद भी देखा। तो क्या सूरज के देखने के बाद तुमने कोई दुआ पढ़ी? दुआए रोयत शम्स पढ़ी? अगर पढ़ी हो तो बता दो भाई। सूरज देख के कोई दुआ पढ़ी जाती है मुसलमानों में? भाई कहीं नहीं है। लेकिन रोयत हिलाल की दुआ हर फिरके में मिल जाएगी। चांद देखो दुआ पढ़ो, भाई यही सबब है। रसूल सूरज है, उसे क्या देखोगे? आंखें जल जाएंगी। रसूल सूरज है, उसे क्या देखोगे? आंखें जल जाएंगी। तो रसूल को देख तो नहीं सकते, तो अब चांद को देखो और दुआ पढ़ो। इसीलिए रसूल ने यह नहीं कहा कि मेरे चेहरे को देखना इबादत है, और नजर इला वजह अली इबादत। अब देखो ठीक है ना भाई। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे तो वाक़ई बुलंद सलवात होनी चाहिए, कोई शक नहीं। भाई सच्ची बात तो ये कि आज हजरत अबू तालिब तो मेरे एजेंडे पे है भी नहीं, उनका बेटा है। और नजर इला वजह अली, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा भाई अब सुनो, मैं रवायात तो बहुत कम पढ़ा करता हूं ना। अब जब ये आ गई है तो सुनते जाओ। और नजर इला वजह अली इबादत, ठीक। और दूसरी रिवायत जिक्र अलीजिन इबादत, अली का जिक्र सुनना और करना दोनों इबादत है। तीसरी रिवायत हुब्ब अलीजिन इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। तो अब आराम आराम से सुनते चलो, मैं भी आराम से बोलूं, तुम भी आराम से सुनो। तुम्हें कुछ मालूम है कि ये तीनों रवायतें इसी सीक्वेंस से आई हैं, इसी तरतीब से। पहले फरमाया है नजर इला वजह अली इबादत, फिर फरमाया जिक्र अली इबादत, और फिर फरमाया हुब्ब अली इबादत। तरतीब यही है, उलट के नहीं मिलेगी कि पहले मोहब्बत हो फिर जिक्र हो फिर नजर हो, नहीं। तरतीब यही है कि पहले नजर का जिक्र किया, देखो इबादत है, उसका जिक्र करो इबादत है, उसकी मोहब्बत दिल में रखो इबादत है। तरतीब यही मिलेगी। अब जब किताबों को देखा गया हदीस की, तो एक रिवायत मिली और बड़ी खूबसूरत रिवायत है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें हदिया करके आगे बढ़ जाऊं। बड़े मुहद्दिसीन, जानते हो ना, बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमाए किबार, जिन्होंने उम्रें सर्फ फरमा दी इल्मुल हदीस की खिदमत में, वो लिखते हैं, और उन्हें लिखना भी चाहिए, कि एक दिन पैगंबर अकरम बीमार थे और पैगंबर अकरम के सिरहाने दाहिनी तरफ अली बैठे थे, बाईं तरफ हजरत सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी। इतने में हजरत सिद्दीक़ा के वालिद माजिद हजरत सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर अकरम की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाए। अब सिचुएशन देखिए आपने, कितने बड़े बड़े लोग जमा हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं ना। आए, नबी को सलाम किया,
नबी का मिजाज पूछा, बैठ गए। अच्छा, अभी होना ही चाहिए था कि नबी के चेहरे को देखते रहिए, नबी से बातें करते रहिए। एक मर्तबा साहिबजादी ने यह महसूस किया, ये तुम्हारे सुनने की बात है, कि बाबा आए हैं पैगंबर की आयादत के लिए और देख रहे हैं अली के चेहरे को। मैं यही तो अर्ज कर रहा था कि सूरज के होते हुए चांद में रोशनी आ जाती है। यही तो अर्ज कर रहा था। आए हैं पैगंबर की आयादत के लिए और मुसलसल देख रहे हैं अली के चेहरे को, तो अब तशवीश तो हुई ना। और जब तशवीश हुई तो पूछ लिया, बाप से क्या तकल्लुफ। कहा, बाबा आप आए हैं मेरे नबी की आयादत के लिए और आप मुसलसल देख रहे हैं अली के चेहरे को। मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें मेरे नबी का कौल नहीं मालूम, अन्नज़रु इला वजह अली जी इबादा। मेरे नबी का कौल तुम्हें नहीं मालूम, अन्नज़रु इला वजह अली जी इबादा। अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुन लिया तुमने, कितनी सच्ची जबान से जुमला निकला। तो हजरत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब में अपने वालिद से ही फरमाने लगी कि बाबा फिर मैं भी अली के सिलसिले में एक रवायत आपको सुनाऊं। जब इस सिचुएशन से में रसूल लेटे हुए सुन रहे हैं, रसूल लेटे हुए सुन रहे हैं। कहा कि मेरे नबी ने कहा अली के बारे में, जिक्र अली जी इबादा, अली का जिक्र सुनना और अली का जिक्र करना इबादत है। अब दो सच्ची जबानों ने बात तो कह दी। एक सच्ची जबान ने कहा अली के चेहरे को देखना इबादत, दूसरी सच्ची जबान ने कहा अली का जिक्र करना इबादत। लेटे हुए पैगंबर बोले, अब तीसरी बतलाऊं, हुब्बो अली जी इबादत, दिल में मोहब्बत रखना इबादत है। मेरे सुनने वालों में बुजुर्ग हैं, साहिबान फ़हम हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। अली के चेहरे को देखना इबादत, अली का जिक्र करना और सुनना इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। वक़द आयत पढ़ूं, अभी पढ़ के गया हूं, अभी सूरह ज़ारियात 51वां सूरा, और उसकी आयत मैंने पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। बस इबादत मेरी होगी, किसी और की नहीं। ये मरहले फिक्र आपने देखा, क्या कांटे की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। किसी की इबादत आई, खबरदार किसी की इबादत न करना, बस मेरी इबादत, याबुदून, बस मेरी इबादत। भाई ये तो सूरह ज़ारियात है। सूरह बनी इस्राइल में कहने लगा, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे अल्लाह का हतमी फैसला है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। इबादत फकत अल्लाह की। और पैगंबर ये नहीं फरमाते कि अली के चेहरे को देखना सवाब है। मेरा नबी ये नहीं कहता अली के चेहरे को देखना सवाब है, अली का जिक्र करना सवाब है, अली की मोहब्बत दिल में रखना सवाब, ये नहीं कहता। कहता है इबादत है,
तो बतला दिया कि ऐसा बंदा तो हो कि देखो उसे, पहचानो उसे। समझ रहे हो बात को? बात तो पहुंच रही है ना? अच्छा भाई, तो एक ऑफ द रिकॉर्ड जुमला सुनते जाओ। मैंने अभी अर्ज किया आपकी खिदमत में कि तरतीब यही है, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना या सुनना इबादत है, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। इसी तरतीब से मेरे नबी ने कहा। खुदा की कसम, मेरे नबी का इल्म गैब तो देखो, क्या तरतीब है। जब तक सामने रहे देख के इबादत करो, जब चला जाए जिक्र करके इबादत करो, और जब तकैया आ जाए दिल में मोहब्बत रख के इबादत करो, मोहब्बत न छोड़ना। बात तो वाज़ेह हो रही है ना? अच्छा भाई, तो अन्नज़रो इला वजह अलीयिन इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब सच्ची जबान की रिवायत है ना, हा? तो अब मुहद्दिस इनकार तो कर नहीं सकता, और घुट्टी में इनकार है। मैं सच कह रहा हूं कि जिससे फजीलत अली हजम हो जाए वो मुहद्दिसी क्या, सच्ची बात कह रहा हूं। तो अब घुट्टी में तो इनकार है, और रिवायत सच्ची जबान से आई, ये इनकार कर नहीं सकते। ठीक है ना? तो अब जाओ, किताब का हवाला दे रहा हूं, मेरे पास मौजूद है, देखना चाहो देख सकते हो। इब्ने असीर जज़री एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जो इल्मुल लुगत के बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उनकी किताब है निहाया इब्ने असीर, किताब निहाया। कुरान और हदीस में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका लुगत निहाया। ठीक, उस निहाया में नून के चैप्टर में उन्होंने इस रवायत को लिखा है। आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन यह बात पहुंच जाए तो फिर मैं पलटूं आयत की तरफ। कहने लगे कि नून के चैप्टर में अन्नज़रो इला वजह अलीयिन इबादत, बहुत आराम से सुनना, अली के चेहरे पे नजर करना इबादत है, नून के चैप्टर में। कहने लगे ठीक है, रसूल ने फरमा दिया, लेकिन वाकईन अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था। भाई कमाल हो गया, उम्मती और नबी के राय में इख्तिलाफ हो गया। उम्मती और नबी की राय में इख्तिलाफ हो गया। रसूल कहते हैं चेहरे को देखना इबादत है, आप फरमाते हैं मगर इबादत नहीं था। तो फिर था क्या भाई? कहने लगे, उन्होंने लिखा और बड़ी दियानतदारी से तहकीक की, और ऐसे तहकीक करने वाले आज भी कम नहीं हैं। और हम तहकीकात को सराहते हैं, तो हमारा जी चाहा कि वो तहकीक आपकी खिदमत में पेश कर दें और सिलसिला गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से करीब हो जाए। वो कहने लगे कि क्यों कह दिया रसूल ने कि अली के चेहरे को देखना ये बात क्यों कह दिया? कहने लगे भाई बात यह कि काना इज़ा खरज मिन मंज़िलिही, नबी का ये जो फरमान है वो इसलिए है कि जब अली घर से निकलते थे और मदीने की गलियों में आना जाना तो होता था उनका, तो जब आते जाते थे तो निगाह पड़ती थी लोगों की, तो कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरमा हज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है। ठीक,
कोई कहता था गुजरते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हादल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा आलिम है। किसी की निगाह पड़ी, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हादल फता, यह जवान कितना बड़ा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक। किसी की निगाह पड़ी, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मा अत्खा हादल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह यह जवान कितना बड़ा सखी है। करीम, आलिम, बहादुर, सखी। ठीक है ना। तो सुन रहे हो ना भाई, इसी मरहले के लिए तो जहमत दी। तो क्या कहते थे भाई लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा करीम है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा सखी है। 4 फजीलतें बयान फरमाई उन्होंने। तो अब तुमने अपने अली का कमाल देखा कि इब्ने असीर जज़री चले थे एक फजीलत को छुपाने के लिए, 4 अपने कलम से लिख दे। सुन लिया तुमने, यानी कमाल है या नहीं? अच्छा भाई, तो अब रुक जाओ, खुदा की कसम रुक जाओ। अब मेरे पास मुझे एक परेशानी ये लाहिक है कि मैंने अभी एक ही तफसीर बयान की है इन्ना की, और दूसरी तफसीर बयान करने जा रहा था, लेकिन ना इधर हूं ना उधर। यानी अब वक्त इतना नहीं कि उस मबहस को छेड़ा जाए, और इतना कम भी नहीं है कि बात को यहीं रोक दिया जाए। भाई सच बात यह कि आज मैं कुछ 10 मिनट की ताखीर से आया। अगर कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाए कि मैं ठीक 11 बजे बैठ जाऊं, तो ठीक 12 बजे मिंबर छोड़ने में बड़ी सहूलत हो जाएगी। अच्छा भाई, तो तुमने अली का कमाल देखा कि वो बुजुर्ग अली की एक फजीलत छुपाना चाहते थे। अली के चेहरे को देखना इबादत है, और अपनी तहरीर में 4 फजीलतें खुद तस्लीम कर गए। सबसे बड़ा सखी, सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा करीब, है ना। अच्छा भाई, तो ये फजीलत छुपाई कैसे उन्होंने? बस आराम से सुनो, आखिरी जुमला सुनो, और फिर मुझे इजाजत दे दो कि मैं आज मसाइब की तरफ चला जाऊं। इसलिए कि उस बहस को मैं छेड़ नहीं सकता, और अभी मेरे पास 10 दकीके 15 दकीके हैं, इनमें बात को मुकम्मल करूंगा। तो अब सवाल समझ में आ गया? नौजवान दोस्तों से पूछ रहा हूं, सवाल समझ में आ गया भाई? 4 फजीलतें लिख दी उन्होंने, ठीक। तो ये जो 4 फजीलतें लिखी, तो क्या कह के लिखी? ला इलाहा इल्लल्लाह। अली के चेहरे को देखकर जबान से बेसाख्ता निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं अगर कह दूं तो मैं मोरिदे इल्जाम हो सकता हूं, लेकिन अगर मौलवी कहे, वो भी बड़ी दाढ़ी वाला, मिसवाक वाला, तो उसकी बात मान लो। अब मैंने तो नहीं कहा। कहने लगे काना इज़ा खरज मिन मंज़िली, जब अली अपने घर से निकलते थे और लोगों की निगाह पड़ती थी, तो लोगों की जबान से बेसाख्ता निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई यही तो कहा ना, मैंने नहीं कहा, बुजुर्गों ने कहा कि देखकर चेहरे अली को जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तुम्हें खुदा और रसूल और कुरान की कसम देके पूछता हूं कि आदम से मोहम्मद तक अंबिया के आने की गरज क्या थी? मुझे बताओ, आदम क्यों आए, नूह क्यों आए, उलुल अज़म अंबिया क्यों आए, दानियाल इदरीस क्यों आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों आए, ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले क्यों आए? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह सारे नबी 1,24,000 नबी आए, ला इलाहा इल्लल्लाह
कहलवाने के लिए। और अली का कमाल ये कि चेहरा देखा, जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब नबूवत और इमामत में फर्क समझ में आ गया कि जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, इमामत अपने चेहरे से ले लिया करती। भाई बातें तो वादे हो रही है ना। तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं फिर वापस चलूं। इन्ना हम तो एक दलील दी उलमा ने कि जब हम कहे तो नाश करता है, जब हम कहे तो उसमें अपनी किबरियाई का और अपने तकब्बुर का ऐलान करता है, चैलेंज करता है, घमंड करता है कि हमने ये कर दिया, तुम इसे तोड़ सकते हो तो तोड़ दो। ये एक मरहला है फिक्र का। और अब दूसरा मरहला फिक्र का, अगर हम कह दे, भाई तवज्जो रखना, अगर हम कह दे तो उस काम को किसी वसीले से अंजाम देता है, खुद नहीं करता। जरा सा कलाम का मरहला कलाम जरा सा सतह उमूमी से ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत आसान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मेरे पास कुछ 2-4 दकीके हैं, इसलिए चाह रहा हूं कि यह मरहला आज हल हो जाए। देखना भाई, अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना नहनो नुहिल मौता व नक्तबो मा कद्दमू व आसारहू व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, यही है ना, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। जिंदा करता है फरिश्तों के जरिए। नक्तबो मा कद्दमू व आसारहू, और हम लिखते हैं उनके नामे आमाल को, लिखवाता है किरामन कातिबीन से। तो जो काम खुद करे कहता है तो, और जो काम वसीले के जरिए करवाए कहता है ना। बात वाज़ेह हो गई भाई, ये बात वाज़ेह हो गई मेरे सुनने वालों पर। देखो, एक है तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, खलक़तो मैंने खल्क किया, और एक है ना इन्ना खलक़नल इंसान, हमने खल्क किया। तो जहां मैं कहे खुद किया, और जहां ना कहे, मैं तवज्जो रखना, ना कहे वसीले के जरिए करवाया। कोई वसीला होगा, पढ़े लिखे लोग हो तो तुम्हारी आज की मेहनत स्वारत हो जाए। देखो भाई, 2 आयतें मैं तुम्हारे सामने, एक तो की और एक ना की। फ़नफ़ख़्तु फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। जब मैं आदम को बना लूं और मैं उसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर जाना, मैं फूंक दूं। फरिश्ते से नहीं फूंकवाई, इसलिए कि फरिश्तों को तो हुक्म देना था इसे सजदा करो, तो कहते जिसमें हमने रूह फूंकी उसे सजदा करें। ये तो शिर्क है। ठीक भाई, तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बहुत बारीक मंजिल है। तो नफ़ख़्तो, मैं फूंक रहा हूं रूह आदम में, और वही कुरान कहता है नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूह है ना, हमने मरियम में अपनी रूह फूंक दी, वो फुकवाई थी जिब्रील के जरिए। पहुंच गए। देखो, दोनों आयतें मैंने तुम्हारे सामने फूंक, एक सूरह बकर की, एक सूरह तहरीम की। एक में नफ़ख़्तो, तो आदम में रूह खुद फूंकी। जब मरियम में जिब्रील के जरिए फुकवाई थी, सबको मालूम है, वाकया मालूम है ना। तो नफ़ख़ना, हमने फूंकी। तो जहां मैं कहे वहां खुद करता है, और जहां ना कहे वहां वसीले से करवाता है। तय हो गई बात भाई, बहुत तवज्जो रहे। अब वक्त में वाकईन गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो और ना की बहस छिड़ गई। अब मैं एक आयत तुम्हारे सामने पढ़ूं। भाई, इब्राहिम ने बुत तोड़े, सबको मालूम है। बुत तोड़े तो पकड़े गए, ये भी सबको मालूम है। जब पकड़े गए तो यह तय किया गया कि इसे आग में फेंक दो, ये भी सबको मालूम है। भाई तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि ये वो मकाम अजीब है जहां मैं अपने सुनने वालों को 10 दकीकों के लिए रोकना चाह रहा हूं। अब थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड सुन लो, एजेंडा मैंने तब्दील किया। देखो भाई, इब्राहिम पकड़े गए, मालूम है ना। और कैसे पकड़े गए, पूछते फिर रहे थे कि तुम में इब्राहिम नामी कौन है। जब बुत टूटे हुए देखे थे ना,
पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। जब आए और टूटे हुए बुतों की मैयतें देखी तो कफन दफन की फिक्र ही नहीं। वो पीर ही, वो मुरीद ही क्या जो अपने पीर के दफन की फिक्र करे। कहने लगे भाई किसने तोड़ा? वो एक बुड्ढा बोला कि एक शख्स है जिसका नाम इब्राहिम है, वो इन बुतों को बुरा कहता है, तोड़ा तो उसी ने होगा। अब ढूंढते चले इब्राहिम कौन है, तुम इब्राहिम हो, तुम इब्राहिम हो, तुम इब्राहिम हो। इत्तेफाक से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे में पहुंच गए। तारीख है, तारीख अंबिया। कहा भाई तुम इब्राहिम नामी शख्स को जानते हो? खुद इब्राहिम से पूछा। कहा मैं जानता हूं। कहा मुझे, उस बूढ़े ने कहा मुझे बतलाओ वो कहां मिलेगा? कहा कि तुम कई आदमी हो, मेरी रस्म यह है कि जो मेरे दरवाजे पे आ जाए वो पहले खाना खाता है। मेरा खाना खाओ। इब्राहिम का दस्तरखान बड़ा वसी था। खाना खाओ, बता दूंगा पता, मुझे मालूम है, मैं इब्राहिम को जानता हूं। खाना खाया। खाना खाया तो खाने के बाद कहने लगे कि बताओ इब्राहिम कौन है? कहा मैं हूं। कहा इब्राहिम तुमने बुरा किया। कहा क्या बुरा किया? मैंने क्या बुरा किया? कहा भाई हम आए थे तुम्हें सजा देने और तुम्हारा खा लिया। तुम्हारा खा लिया। तो अब ये समझ में नहीं आता कि जिसका खाया हो उसे तकलीफ कैसे पहुंचाएं। खदीजा का माल खाने वालों ने ये नहीं सोचा। कहा भाई अगर, भाई तवज्जो रहे, अगर तुम उजरत ले लो तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लें। कहा भाई उजरत यह है कि मेरे खुदा को सजदा करो। उजरत यह है कि मेरे खुदा को सजदा करो। उजरत हो गई। कहने लगे कि हम अपने खुदाओं को छोड़ के तुम्हारे खुदा को सजदा करें? हम नहीं करें। कहा फिर उजरत तो यही है। इब्राहिम बुत शिकन, तौहीद परस्त, वो सारे बुत परस्त, ठीक है ना। अब सिचुएशन देखी कितनी नाजुक हो गई। अब वो आया जो मुशरिकों का हल्लाले मुश्किलात है, इब्लीस। कहने लगा कि परेशानी क्या है? कहा भाई इब्राहिम कहता है कि उजरत ही है, हमने खा लिया इब्राहिम का और हम उजरत देना चाहते हैं। वो कहता है मेरे खुदा को सजदा करो, उनका कर दो। देखो क्या स्मार्ट मशवरा है, कर दो। मैं कहा कैसे कर दें, हम तो इब्राहिम के खुदा को नहीं मानते। कहा भाई दिल रखो अपने बुतों की तरफ, सर रख दो। सर रख दो बज़ाहिर उसके खुदा की बारगाह में, ठीक है ना। उनका ये तरकीब तो अच्छी है। और दिल में बुतों की मोहब्बत रख कर उन्होंने इब्राहिम के खुदा को सजदा किया। जैसे ही वह मुश्रिक सजदे में गए, इब्राहिम ने हाथ उठाया, परवरदिगार सरों को झुकवाना मेरा काम है, दिलों को झुकवाना तेरा काम है। देखो भाई अब तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो जाएगी और आज पहला दिन है तो मैं चाह भी रहा था कि गुफ्तगू जरा मुख्तसर हो जाए, लेकिन मुख्तसर न हो सकी। तो अब सुन लिया तुमने, मैं बहुत काम की बात थी। इब्लीस ने मशवरा क्या दिया? क्या मशवरा दिया भाई? कि दिल में रखो बुतों की मोहब्बत, जाहिर में पेशानी टिका दो इब्राहिम के खुदा के सामने। अब मैं खुद इब्लीस से पूछूं कि तूने ये क्यों नहीं किया? दिल में नफरत रखता आदम से, जाहिर में पेशानी टिका देता। कहा भाई मैं सजदा न करके इब्लीस तो बन सकता हूं, लेकिन सजदा करके मुनाफिक नहीं बन सकता। मौजू मुकम्मल हो गया। अब पकड़े गए, उजरत भी मिल गई, पकड़े गए
और अब एक तवील वाकया है, मैं तो एक आयत के लिए ये रहमत दे रहा था। इब्राहिम को पकड़ा, मिंजनीक में डाला, मिंजनीक से फेंका गया आग की तरफ, और इतनी लकड़ियां कि उड़ने वाले परिंदे भून कर और जल कर गिर पड़ते थे। भाई एक आदमी को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां, तो कभी कभी कुछ काम आसाप तोड़ने के लिए भी किए जाते हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। है ना वैसे? बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। मिंजनीक से फेंके गए, ठीक, आग में पहुंचे। वो दरमियान से सारी बातें छोड़ रहा हूं, आग में पहुंचे। अच्छा, अब पहली बात तो सुनो, कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा क्या आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पर और सलामती बन जाए इब्राहिम के लिए, हमने कहा, ठीक है ना। अब मजे की बात यह है कि इब्राहिम के जिस्म पे लिबास था और इब्राहिम को इन लोगों ने रस्सी से जकड़ के बांधा था। रस्सी जल गई, लिबास महफूज रहा। यानी जो लोगों ने बांधी थी वो जल गई, जो उनका अपना था वो बच गया, ठीक है ना। जो लोगों ने बांधी थी वो जल गई, जो उनका अपना था। कुलना या नारो कोनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। कुलना, हमने कहा। अच्छा, कुछ याद है कि जब मिंजनीक में घूम रहे थे तो जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे हमें हाजत नहीं, तुम वापस चले जाओ, याद है ना। तो अब अल्लाह कहता है कि जब इब्राहिम आग की तरफ चले और आग के करीब पहुंचे, कुलना, हमने कहा। भाई किसने कहा? जिब्रील तो जा चुके। किसने कहा? जिब्रील तो जा चुके। और अल्लाह जब वसीले से काम करे, कहे हमने किया, तो अब ढूंढो उसे जिसने आग को गुलजार किया था। कोई न मिला, मगर कूफे के मिंबर से मेरे अली ने आवाज दी, अरे मैं हूं इब्राहिम की आग को गुलजार बनाने वाला। बस बस भाई, आज की गुफ्तगू इस मंजिल पर रुक गई, लेकिन अब एक जुमले की समाअत की जहमत दूंगा। एक बुजुर्ग है ज़ैनुल आबिदीन बरजंदी। अच्छा, अब उनकी किताब मिस्र में छपी और मिस्री में रही, ये आलिम भी मिस्र के हैं। या शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक बहुत जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, और उन्होंने जो सीरत की किताब लिखी है शवाहिदुन नबूवत, उसमें यह जुमला मौजूद है। देखना हो, दोनों किताबें मेरे पास देख लेना। जानते हो इन दोनों बुजुर्गों ने क्या कहा? रिवायत है, अब रिवायत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो रिवायत के जिम्मेदार है ये दोनों बुजुर्ग, शेख ज़ैनुल आबिदीन बरजंदी और मुहद्दिस देहलवी। ये दो बुजुर्ग इस रिवायत के नाकिल हैं कि चूंकि, सुनना बहुत इत्मीनान से सुनना, और अब मैं रब्ते मसाहिब के लिए ये जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं और आगे बढ़ जाऊंगा, बहुत जल्द आगे बढ़ जाऊंगा, 2 दकीके। इन दोनों बुजुर्गों ने कहा कि इब्राहिम पर आग जो गुलजार बनी थी उसका सबब यह था कि उनके सुल्ब में मोहम्मद और अली का नूर था। रिवायत सुन ली ना, आसानी से तुमने सुन ली। भाई इब्राहिम पे आग गुलजार कैसे बनी? सुल्ब में मोहम्मद और अली का नूर था, तो आग बुझ गई, ठीक, वो जलाई हुई आग वो बुझ गई।
अच्छा भाई, ये कौन से बाप हैं मोहम्मद और अली के? इब्राहिम 42 से कम इख्तलाफ है शजरे में कि इब्राहिम तक रसूलुल्लाह से और अली से कितनी पुश्ते हैं। कम से कम 42 हैं। ठीक, तो कम से कम 42 पुश्ते हैं। जिस मोहम्मद का और जिस अली का नूर 42 पुश्त ऊपर इब्राहिम को आग से बचा सकता है, क्या वो अब्दुल्ला और अबू तालिब को बचा नहीं सकता? है ना काबिल गौर बात। तो अब ये जो आग है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि नऊज़ुबिल्लाह अबू तालिब आग में है, तो ये आग वाकईन आग नहीं है, ये दिलों की आग है। ये दिलों की आग है। और कुरान मजीद ने दिलों की आग का भी तज़किरा किया है, कभी फिर सही। ये जो करबला है ये इंतकाम फजाइल अबू तालिब है। एक जुमले से जा रहा हूं, अगर याद हो, मेरे सुनने वालों को याद होगा कि हुसैन ने पूछा था कि तुम मेरे कत्ल पे क्यों आमादा हो, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई है? मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं। तो सारी फौज ने कहा था कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो कहा बेमा तख्तलूननी, फिर मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो? कहा बुग़्ज़न ले अबीक व जद्दिक, हम तुमसे अली और अबू तालिब का इंतकाम ले रहे हैं। अगर यह इंतकाम न होता तो हुसैन को जरूरत नहीं थी मदीना छोड़ने की। यह इंतकाम था जो खींच के हुसैन को मदीने से करबला ले जा रहा था। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं। अभी अर्ज करके आ रहा हूं इससे कबल की मजलिस में कि भैया अब्बास सामान्य सफर की तैयारी करो। दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। घंटा मुकम्मल होने में यूं भी 4 दकीके रह गए हैं और 4 ही दकीकों में बात को सुन लो। मुज़ाफ़ात मदीना का रहने वाला एक दुकानदार, छोटा दुकानदार, जो जरूरियात जिंदगी की खरीदो फरोख्त करता था, आता था मदीने से खरीद के ले जाता था, अपने गांव में बेचा करता था। वो रावी है और उस रावी से सुनने वाला है अब्दुल्लाह इब्न सनान, जिसने रिवायत को मुहद्दिसीन तक नकल किया। आराम से सुनना, बस यही फजाइल, यही मसाइब। कहता है कि मैं हर महीने मदीने आकर मदीने से सामान ले जाया करता था। मुझे मदीने वालों का कैरेक्टर मालूम था, खुशपोश, अच्छा लिबास पहनने वाले, बालों में तेल लगाने वाले, कंघी करने वाले, खुशबू लगाते थे, मिलते थे तो हंस के सलाम करते थे, हंस के जवाब सलाम देते थे, बड़े खुश मिजाज, बड़े खुशपोश। एक दिन मैं मदीने में दाखिल हुआ। अब जो मेरी निगाह मदीने वालों पर पड़ी तो हर एक की आंख में आंसू देखे। 28 रजब, हर एक की आंख में आंसू देखे, हर एक के बाल परेशान देखे, सर में खाक देखी। मैंने पुकार के कहा कि ऐ मदीने वालों, आज क्या हादसा हो गया है? यो तुम जैसे खुशबाश लोग गम और अलम में मुब्तला हो तो एक बूढ़ा चीख के बोला कि ऐ शख्स, क्या तू नया आया है? क्या तू इस शहर के रहने वाला नहीं है? कहा नहीं, मैं तो दूर से आता हूं। कहा आज मुसीबत ही आई कि मोहम्मद का नवासा मोहम्मद के शहर को छोड़ के जा रहा है। अजरकुम अल्लाह। 2 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। मोहम्मद का नवासा मोहम्मद के शहर को छोड़कर जा रहा है। रावी कहता है मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि हुसैन शहजादा है, कायनात में इससे बड़ा तो कोई शहजादा ही नहीं है, मोहम्मद की बेटी का बेटा। मैं देखूं कि मदीने वाले उसे कैसे रुखसत करते हैं। मैं पूछता हुआ चला, भाई मुझे महल्ले बनी हाशिम बतला दो, बनी हाशिम किस महल्ले में रहते हैं? एक कूचे की तरफ इशारा हुआ, मैं गया। मैं खड़ा हुआ सोच रहा था कि किसी से पूछूं कि हुसैन का घर कौन सा है।
इतने में, रावी की रिपोर्टिंग सुनना, इतने में एक तवील कामत का जवान बाहर आया और उसने गली के दोनों सिरों पर कनाते नस्ब कर दी। फिर आराम से सुनो, तुम रो लिए, आज का हक अदा हो गया मजलिस का। वो जवान फिर अंदर गया, उसने लाकर बाहर एक कुर्सी रखी। इतने में हुसैन इब्ने अली आए और आकर उस कुर्सी पर तशरीफ फरमा हुए। फिर दो जवान निकले, कमरियुल वजूह, उन जवानों के चेहरे, नौजवानों के चांद की तरह चमक रहे थे। वो दाहिने बाएं हुसैन के खड़े हो गए। मैंने किसी और देखने वाले से पूछा कि मैं हुसैन को तो पहचान गया, ये दो जवान कौन है? का पहचानता नहीं है, वो जो दाहिनी तरफ है वो अकबर है, जो बाईं तरफ है वो कासिम है। अजरकुम अल्लाह। कहा अच्छा भाई ये तो समझ में आ गया, ये लंबे कामत वाला जवान कौन है? कहा अब्बास। अब्बास है, हुसैन का भाई। कहा ये अबुल फजल अब्बास। कहा। उसका रावी कहता है कि मेरी निगाहें अब्बास के किरदार पर टिकी हुई थी। इतने में कुछ नाके लाए गए, अब्बास के हुक्म से कुछ छोलदारियां आई, उन पर बार हुई, वो आगे बढ़ गए। बस आखिरी जुमले सुनो। फिर कुछ नाके लाए गए, उन पर मशकीजे बार हुए, वो नाके आगे बढ़ गए। कुछ और लाए गए, उन पर सामान्य सफर बार हुआ, वो नाके आगे बढ़ गए। रावी कहता है फिर मैंने देखा कि एक नाका लाया गया, एक बीबी घर से बाहर आई, उसके किसी रिश्तेदार ने उसका शाना थामा, नाके पे सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। नाका आगे बढ़ गया, बीबियां आती रही। बस आखिरी जुमला सुनो, बीबियां आती रही, उनके रिश्तेदार आगे बढ़कर शाना थाम कर सवार कराते रहे। इतने में मेरी निगाह ने देखा कि एक नाका लाया गया और 18 कनीजों के झुरमुट में एक बीबी घर से बाहर आई। उस बीबी का बाहर आना था कि हुसैन घबरा के खड़े हो गए। कह लेंगे अकबर फूफी के पास जाओ, कासिम फूफी के पास जाओ, अब्बास बहन को संभालो। ये कहते हुए खुद हुसैन दौड़ते हुए गए। अकबर ने पर्दे महमिल उल्टा, अब्बास ने जानुओं को खम किया, हुसैन ने शाना थामा। इस शान से अली की बेटी ज़ैनब सवार हुई। यह 28 रजब की सवारी थी, वो 11 मुहर्रम की सवारी थी कि न नाके थे न कजावे थे, कुछ रस्सियां लाई गई जिन पे ज़ैनब कुलसूम के शाने बांधे गए और छोटी बच्ची का गला।